एक शांत और प्यारे से छोटे शहर में, जहां दूर दूर तक पहाड़ियां फैली थीं और आसमान हर रोज नया रंग दिखाता था, वहीं रहता था लियो, एक जिज्ञासु, ख्वाबों से भरा लद्दका। उसका सबसे अच्छा दोस्त था मैक्स, सुनहरा फुंदनेदार रिट्रीवर, जिसका दिल शरारत और रोमांच से भरा था। हर रात लियो अपने घर के पीछे घास के मैदान में एक कंबल पर लेटकर तारों की चादर तले घंटों अनंत आकाश को देखता और कल्पना करता कि उन तारों के पार क्या छुपा है। लियो के कमरे की दीवारों पर रॉकेटों, खगोल विज्ञान के अद्भुत दृश्यों और ब्रह्मांड की रहस्यमयी तस्वीरों के पोस्टर थे। उसकी किताबों की अलमारियां अंतरिक्ष यात्राओं की कहानियों से भरी थीं। मगर उसका सबसे बड़ा सवाल यही था, आखिर उन तारों के पार क्या है? क्या कभी वह भी वहां जा सकेगा? एक दिन लियो पूरे जोश से बोला, एक दिन मैं सच में इन तारों के बीच जाऊंगा। उसके इस वादे में मैक्स की खुशनुमा भौंक और पीठ हिलाने की आवाज भी शामिल हो गई। अगली सुबह जब सुनहरी धूप बगीचे में फैल चुकी थी और लियो अपने पसंदीदा ओक के पेड़ के पास खुदाई कर रहा था, अचानक उसकी कुदाली किसी सख्त चीज से टकराई। ये क्या है? लियो ने हैरानी से जमीन को और साफ किया। थोड़ी ही देर में जमीन के नीचे से एक चमकीला रहस्यमयी डिब्बा दिखाई दिया, जिस पर नीली रोशनी से सजे अजूबे चिन्ह थे। जैसे ही लियो ने उस डिब्बे को थपथपाया, वह चमकने और धीमी धीमी हलचल करने लगा। अचानक डिब्बे के ऊपर से एक नर्म दिलकश आवाज गूंज उठी, क्या तुम अपने रोमांच के लिए तैयार हो? लियो की आंखें चमक पड़ी। देखो मैक्स, ये कितना मजेदार है। उसकी आवाज में रोमांच और हैरानी दोनों थी। मैक्स भी खुशी से भौंकने लगा और कूदकर लियो के पास आ गया। लियो ने चमकते बटन को दबाया और देखते ही देखते वह डिब्बा बदलते बदलते एक छोटे शानदार अंतरिक्ष यान में बदल गया, बिल्कुल लियो के कद का। लियो ने उत्साहित होकर कहा, अब शुरू होती है हमारी सबसे बड़ी यात्रा। और दोनों मित्र लियो और मैक्स यान में बैठ गए। जैसे ही अंतरिक्ष यान के दरवाजे बंद हुए, उसके इंजन की गूंज पूरे बगीचे में फैल गई। एक उलटी गिनती शुरू हुई और यान तेज आवाज के साथ आसमान की ओर उड़ दी गया। बादलों को पार कर उनकी छोटी सी बस्ती पीछे छूट गई और यान से पहली बार असल ब्रह्मांड सामने था। वो अनगिनत तारे, इनती विशाल आकाश गंगाएं और हर ओर चमक। खिड़की की एक बटन दबाते ही उनके सामने पूरे ब्रह्मांड का जादुई दृश्य खुल गया। रंग बिरंगे ग्रह, घूमते हजारों धूमकेतु, प्रकाश की लहरें और तारों के बादल। देखो मैक्स, हम सच में तारों के पास हैं। लियो की आंखों में विश्वास का जादू था। मैक्स ने खुश होकर एक उड़ते हुए धूमकेतु को लपकने की कोशिश की। कुछ देर बाद अंतरिक्ष यान ने एक अजनबी झिलमिलाते ग्रह की सतह पर नरमी से लैंड किया। लियो और मैक्स ने कदम बाहर निकाले और उनकी आंखों के सामने एक ऐसी अनोखी दुनिया थी जहां जमीन हीरे जैसे टुकड़ों की तरह चमक रही थी। हवा में रंगीन लहराते प्रकाश के गोले तैर रहे थे। क्रिस्टल जैसे पत्थरों के पीछे से कुछ अद्भुत जीव निकले, ग्लिमर्स, जो खुद प्रकाश से बने थे और जिनकी पंखुड़ियां इंद्रधनुष की तरह झिलमिलाती थीं। हमारे चमकदार घर में आपका स्वागत है दोस्तों, गाते नाचते एक ग्लिमर ने हंसते हुए कहा। लियो ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं लियो हूं और ये मेरा दोस्त मैक्स है। तुम्हारी दुनिया तो बहुत सुंदर है। एक नटखट ग्लिमर, लूमा, उनके पास आई। आओ हमारे साथ खेलो, इन उड़ते गोले को पकड़ो। और फिर शुरू हुआ सबसे मजेदार खेल, तैरते रोशनी के गोले, हंसी की गूंज और रोमांच से भरी भाग दौड़। लियो ने चमकीले जंगल की खोज की और क्रिस्टल से बना एक खूबसूरत हार बनाने के लिए पत्थर इकट्ठे किए। मैक्स ने लूमा के साथ खास दोस्ती कर ली। दोनों मिलके रोशनी के गोले के साथ खेलते भागते रहे। लियो बोला, काश मैं ये क्रिस्टल अपने साथ ले जा पाता। लूमा मुस्कुराकर बोली, ये तो हमारी दुनिया का जादू है, मगर तुम हमारी दोस्ती की निशानी साथ ले जा सकते हो। उसने छोटे से चमकते क्रिस्टल को लियो की हथेली पर रख दिया। लेकिन तभी ग्रह के आसमान में अलार्म बजने लगे। इधर उधर भागते ग्लिमर्स चिंतित थे। एक भीषण उल्का ग्रह की ओर बढ़ रही थी। हमें मदद करनी ही होगी, लियो ने निश्चय के साथ कहा। लियो झटपट अंतरिक्ष यान की ओर दौड़ा, मैक्स उसके साथ। उसने पूरा यान चालू करके उल्कापिंडों के भूल भुलैया जैसे मैदान में होते हुए यान को सफलता से उड़ाया।
तेज रफ्तार से आते भूकंप जैसे दहकते उल्कापिंडों को लपकता हुआ चकमा दिया। बस थोड़ा और मैक्स। और एक अंतिम झटके के साथ उनका यान उल्कापिंड से ठीक पहले निकल गया। उल्का विस्फोट के जैसे ग्रह के पास निकल गई और ग्लिमर्स ने राहत की सांस ली। तुमने हमारी रक्षा की, धन्यवाद। ग्लिमर्स की रोशनी अब और ज्यादा चमक उठी। लियो ने मुस्कुराकर कहा, साहस और दोस्ती, इनसे बड़ा कुछ नहीं। ग्लिमर ने एक और चमकता क्रिस्टल लियो को भेंट में दिया। इसे सहेजना, ये तुम्हारे अदम्य साहस की याद रहेगी। लूमा ने उसे गले लगाते हुए कहा, फिर आना, अब भी इस दुनिया में बहुत कुछ बाकी है। वापसी की यात्रा शुरू हुई। लियो और मैक्स ने यान में सवार होकर अपने सृजनहार दोस्तों को अलविदा कहा। उनका झिलमिलाता ग्रह दूर ब्रह्मांड में एक चमकीले पत्थर जैसा दिखाई देने लगा। जब वे अपने घर लौटे तो सब कुछ वैसा ही दिखता था। वही पुराना कमरा, वही बगीचा, मगर लियो के भीतर अब ब्रह्मांड का जादू था। अपनी मेज पर रखा वो चमकदार क्रिस्टल उसे याद दिलाता रहा उन नई खोजों, साहस और दोस्ती भरे उस सफर की कहानी का। रात को लियो फिर आसमान की ओर देखता और मुस्कुरा देता। वहां बेअंत संभावनाएं हैं, अनजान दोस्त हैं और रोमांच की नई कहानियां तैयार हैं। हर वक्त जब कभी तुम तारे देखो, याद रखना, इस विशाल ब्रह्मांड में दोस्ती, जिज्ञासा और उम्मीद के असंख्य रंग बिखरे पड़े हैं। सपनों को पंख दो, नए रहस्यों की तलाश करो, क्योंकि रोमांच हमेशा एक ख्वाब और एक साहसी दिल से ही शुरू होता है। तुम्हारी दुनिया भी शायद कल किसी शानदार खोज की शुरुआत बने। यही है लियो और मैक्स की अंतरिक्ष यात्रा की कहानी, जहां कल्पना हकीकत बनी और छोटी सी दुनिया से निकलकर एक नई पहचान बन गई। ब्रह्मांड की विशालता में रोमांच अनंत है। बस सपने देखना मत छोड़ना, क्योंकि अगला साहसिक सफर तुम्हारा भी इंतजार कर रहा है।